हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम चर्चा करेंगे केमिकल सेक्टर की और कृषि क्षेत्र को समाधान प्रदान करने वाली कंपनी धनुका एग्रीटेक के बारे में। स्टॉक्स ने 2020 मार्च लो से लेकर 2021 के जुलाई तक अगर देखेंगे तो निचले लेवल से 1.5 साल में तकरीबन 250% से अधिक की तेजी स्टॉक्स ने दिखाई है। और अभी ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 20-22% नीचे वो अभी ट्रेड कर रहा है। क्या इन लेवल से स्टॉक संभलेगा या गिरावट है वो जारी रहेगी, लेंगे इस सवाल का जवाब। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ इसका कंपेयर और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। महान कंपनियां छोटे सपने और समर्पण से पैदा होती हैं और धनुका एग्रीटेक की कहानी भी है वो ऐसे ही सपने पर आधारित है, जो कि कंपनी के जो संस्थापक आर जी अग्रवाल ने देखा था। और उनका जो पुश्तैनी परिवार था वो राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखता। और 1920 के दशक में जब राज्य शुष्क बार बार सूखे की चपेट में आने लगा था, जिसके कारण है वो परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में दिल्ली चला आया था। और जैसा कि परिवार की जो विशेषज्ञता थी वो कपड़ा व्यवसाय में थी, तो उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में कटरा नवाब में एक अपनी दुकान है वो स्थापित की। वर्षों से व्यवसाय प्रतिबद्धता के साथ फला फूला और व्यापार में बैंक की तुलना में परिवार की हुंडी पर अधिक भरोसा था। स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद धानुका के 3 पुत्र थे और स्वर्गीय श्री चिंतन लाल धानुका सबसे बड़े होने के कारण व्यवसाय की जिम्मेदारी के लिए आगे आए। और कंपनी के जो संस्थापक आर जी अग्रवाल हैं वो स्वर्गीय श्री चिंतालाल धानुका के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो पूर्व छात्र थे वो पारिवारिक व्यवसाय को अपनाने में आश्वस्त नहीं थे, वो कुछ नया करना चाहते थे। और 1968 में श्री आर जी अग्रवाल ने अपने पिता के साथ है वो उर्वरक उर्वरकों और कृषि रसायनों में व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने कैरियर के विकल्प पर चर्चा करी और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए समर्पित थे। और चिरंजी लाल धानुका ने अपने छोटे पुत्र को श्री एम के को भी नए व्यवसाय में बड़े भाई का समर्थन करने के लिए कहा। दक्षिणी भारत से शुरू होकर जहां उर्वरकों की मांग अधिक थी, धानुका बंधुओं ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बेगम बाजार में एक छोटा सा कार्यालय खोला था। इंडस्ट्रीज में अलग पहचान बनाने के लिए दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की और श्री आर जी अग्रवाल की आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। वे कम से कम समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे और बहुत कुछ आगे करना चाहते थे। और एक घाटे में चली हुई एक बीमार इकाई नॉर्दर्न मिनरल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में अपने ब्रांड के नाम के तहत रासायनिक उत्पादन के लिए 8 अगस्त 1981 को चिरंजीलाल धानुका ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की वो नींव रखी थी। और उसके बाद है उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा था और कंपनी का जो नाम है वो उन्हीं के नाम को समर्पित किया था। उन्होंने अपने टाइटल पर ही उनका जो कंपनी का नाम है वो समर्पित है। केमिकल उद्योग में लगभग 4 दशकों से अधिक की कंपनी की यात्रा है, जो कंपनी ने आज की धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की सफलता की कहानी लिखने में लगातार कड़ी मेहनत, जुनून और समर्पण के साथ कई मील के पत्थर हासिल किए। कंपनी के द्वारा कपास, धान, गेहूं, गन्ना, दालें, फल, सब्जियां, वृक्षारोपण फसलें और अन्य सहित सभी देश में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख फसलों के लिए पूरे भारत के लिए वो कंपनी है समाधान प्रदान करती है। 39 गोदामों वाली 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और भारत में 8 से अधिक कंपनी के ब्रांच ऑफिसों का नेटवर्क, 6500 से अधिक
कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 75,000 डीलरों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और एक मजबूत R&D डिवीजन और एक मजबूत वितरण नेटवर्क द्वारा समर्थित और 1,000 कर्मचारियों के साथ धानुका का कार्यबल धानुका को अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ लगभग 10 मिलियन भारतीय किसानों तक पहुंचने में मदद करता है। धानुका की राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में 3 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयां हैं जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित गुणवत्ता और परीक्षण सुविधाएं हैं। R&D केंद्र कंपनी का है वो गुड़गांव में स्थित है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करने और नए रसायन विज्ञान के मिलन के लिए मान्यता प्राप्त है। और कंपनी के प्रोडक्टों की बात करें तो कंपनी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं जिसमें खरपतवार हुआ, फसलों में होने वाली बीमारी और कीटनाशकों से बचाने के लिए और उपज की जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए कंपनी है वो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इन सब समस्याओं का निवारण करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर देखें तो R.G. अग्रवाल वो कंपनी चेयरमैन और M.K. धानुका मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिया भारत वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और राहुल धानुका है वो डायरेक्टर मार्केटिंग डायरेक्टर और विनोद जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी में कार्य कर। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 3411 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है और EPS आप देखेंगे 43.08 का कंपनी का EPS है और पी आप देख पा रहे हैं 16.85 का कंपनी का पी रेशियो। कंपनी में 70% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर होल्ड करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी में 12.61% की हिस्सेदारी और इंश्योरेंस कंपनियां 2.23% की हिस्सेदारी और FIA 4.7% की और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 10.44% की हिस्सेदारी रखते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे कि 2.23% की हिस्सेदारी है वो कंपनी में पहली बार इंश्योरेंस कंपनियों ने कंपनी में हिस्सेदारी है वो खरीदी है। और कंपनी की कुल बिक्री में कृषि रसायनों की जो हिस्सेदारी है वो 85% की आप देख पा रहे हैं और एग्रोकेमिकल ट्रेडेड की 13.64% की और अन्य परिचालन में आप देखें तो 0.56% की। और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 2018 के मुकाबले अभी आप देखेंगे कि जो एग्रोकेमिकल की हिस्सेदारी है वो पिछले साल 2019 में आप देखेंगे तो वो कुछ कम होती हुई आप देख पा रहे हैं। तो वहीं एग्रोकेमिकल में आप देखेंगे तो तकरीबन 2% की बढ़त है वो इसकी सेल्स में देखी गई है साल दो साल। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो कंपनी टॉप 10 में कंपनी है वो शामिल है अपने सेक्टर में। कंपनी की अगर सेल देखें तो कंपनी ने जो इससे मार्केट कैप से बड़ी कंपनी भारत रसायन और इंडिया पेस्टिसाइड उनसे कंपनी ने अच्छी सेल कंपनी ने उनके मुकाबले दर्ज की है। और सबसे अहम आप देखेंगे कंपनी पर जो डेप्ट है वो 4.56 करोड़ का है। वहीं अगर आप देखेंगे जो सेक्टर दिग्गज है 27,000 करोड़ का अपने ऊपर वो कंपनी कर्ज है वो लेकर बैठी हुई है। वहीं PI को अगर देखें और जो अदर कंपनियां आप देख पा रहे हैं, हालांकि दो ही कंपनियां हैं बायर कोर्प और सुमितोमो केमिकल जो डेब्ट फ्री कंपनियां हैं। हो सकता है आप ही जल्द ही धनुका एग्रोटेक को भी आप कर्ज मुक्त कंपनी हुई इसको आने वाले समय में आप देखेंगे। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर भी अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे 0.01 है। और जैसे कि हमने बात की बायर कोर्प और सुमितोमो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है यानी इन पर कोई कर्ज नहीं है। हो सकता है आप बहुत ही जल्द धनुका को भी आप डेब्ट फ्री होते हुए देखें। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो ये रैंड में 210 करोड़ का प्रॉफिट है वो दर्ज किया है। अगर आप देखें तो इससे मार्केट कैप की बड़ी कंपनी है उनके मुकाबले कंपनी का अच्छा प्रॉफिट रहा है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो वीकली चार्ट है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2020 में निचले लेवल से स्टॉक्स ने एक अच्छी तेजी स्टॉक्स में दिखाई दी और उसके बाद कुछ समय साइडवेज रहने के बाद है स्टॉक्स है फिर एक अच्छी तेजी दिखाई तकरीबन निचले लेवल से
350% से अधिक की तेजी 1.5 साल में स्टॉक्स ने दिखाई है। और ऊपरी लेवल से आप देखेंगे तो अभी स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 20-25% है अपनी हाई से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने पर काफ़ी जोर दे रही है और कंपनी भी उसी तरह के प्रोडक्ट बनाती है कि किसानों को अधिक पैदावार मिले और उनकी फसलों को कीटनाशकों से खरपतवार वगैरह से बचाया जाए। अच्छा तालमेल कंपनी का और सरकार का बनता हुआ हमें लगता है। और अगर आप इस टेक्निकल चार्ट को भी अगर आप समझेंगे और देखेंगे, जैसे स्टोक्स ने 700 के लेवल को ब्रेक किया तो स्टोक्स ने उन लेवल को दोबारा टेस्ट करने के बाद वहां से आप देखेंगे कि स्टोक्स में खरीदारी देखी गई है इन लेवल के आसपास। और अभी भी आप देखेंगे कि स्टोक्स जैसे ही 700 के लेवल के आसपास आता है तो स्टोक्स में खरीदारी लौटती हुई हम देख पा रहे हैं। तो जो लंबा नजरिया लंबे पर्पज से मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो रखते हैं, मार्केट पे लंबा नजरिया रखते हैं, तो वो बिल्कुल स्टॉक्स में खरीदारी इन लेवल से कर सकते हैं। स्टॉक्स में अगर थोड़े नीचे की तरफ आता है तो 770-80 के आसपास अगर आए अभी भी खरीदारी की जा सकती है, अगर नीचे आए तो ऐड किया जा सकता है। स्टॉक्स में को अगर देखें जो सपोर्ट लेवल है वो 700-680 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो निकल कर आ रहे हैं। तो जब तक इन लेवल पर स्टॉक्स सस्टेन करें, इन लेवल को मेंटेन रखें, तो बिल्कुल आप कंपनी में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लंबा नज़रिया रखिए, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर आपको दे सकती है। हो सकता है ज़रूर कंपनी साइडवेज कुछ समय इस रेंज में बिताए या शॉर्ट टर्म में कुछ दबाव दिखाए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी हमें काफ़ी बेहतरीन लगती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो बिल्कुल कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।